मैं किसी दल की ओर से आज नहीं बोल रहा हूं। मैं दावे के साथ कहता हूं, मैं लाखों लोगों की ओर से बोल रहा हूं जो यहां बोलना चाहते हैं। अब मेरी बात सुनिए। आज जय हिंद बोलने में भी वो खुलूस नहीं आ रहा है जो आम दिनों में हुआ करता है। क्योंकि अगर गंगा में तैरती लाशें, सर जिंदगी में डिग्निटी चाहिए, मौत में उससे बड़ी डिग्निटी चाहिए। आप कहिएगा 70 साल में कुछ नहीं हुआ। आज जय हिंद बोलने में भी वो खुलूस नहीं आ रहा है जो आम दिनों में हुआ करता है। आहत हूं, जगाना चाहता हूं स्वयं को भी, आपको भी। क्योंकि अगर गंगा में तैरती लाशें, सर जिंदगी में डिग्निटी चाहिए, मौत में उससे बड़ी डिग्निटी चाहिए। हमने अनडिग्निफाइड डेथ को विटनेस किया है, और अगर हमने इसको दुरुस्त नहीं किया सर, आने वाली सदियां माफ नहीं करेगी। आप बड़े बड़े इश्तेहार छपवाओ, अखबारों के 4 पन्ने रंग दो, फलाना थैंक यू सर, इतिहास को थैंक यू कहने का मौका मिलना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद सर। कोरोना की दूसरी लहर ने पूरे देश में जो तबाही मचाई थी, जो तबाही का मंजर पेश किया था, आज केंद्र सरकार ने राज्यसभा में इस पूरे तबाही से इनकार कर दिया है। ऑक्सीजन की कमी के कारण देश में हुई मौतों के सवाल के जवाब में केंद्र सरकार ने आज राज्यसभा में जवाब दिया है, और अपने जवाब में केंद्र सरकार ने यह कहा है कि देश के किसी भी राज्य में, देश के किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी की वजह से एक भी मौत दर्ज नहीं की गई है। इसके बाद अब सरकार की कड़ी आलोचनाएं एक बार फिर से शुरू हो गई हैं। केंद्र सरकार के जवाब के बाद राजद के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने राज्यसभा में ही अपने वक्तव्य में तीखी आलोचना की है सरकार की। सर पीड़ा कह सकता हूं, ऑक्सीजन के लिए लोग फोन करते थे, हम अरेंज नहीं कर पाते थे। लोग समझते हैं सांसद है, ऑक्सीजन पिछा देगा। 100 फोन में पूरे दिन में शाम को बैठ के देखते थे, सक्सेस रेट 2, सक्सेस रेट 3। हमको कौन सा आंकड़ा कोई बताएगा साहब? हमको नहीं चाहिए, किसी आंकड़े की बात नहीं करनी है। हमें देखना है कि जो लोग गए वो जिंदा दस्तावेज छोड़ के गए हैं हमारे फेलियर का। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं साहब। आप कहिएगा 70 साल में कुछ नहीं हुआ, मैं उसमें जाना ही नहीं चाहता। ये कलेक्टिव फेलियर है 47 से लेकर अब तक की सारी सरकारों का। मैं किसी दल की ओर से आज नहीं बोल रहा हूं। मैं दावे के साथ कहता हूं, मैं लाखों लोगों की ओर से बोल रहा हूं जो यहां बोलना चाहते हैं। अब मेरी बात सुनिए। आज शिकायत नहीं कर रहा हूं आपसे, ये वेलफेयर स्टेट है ना। एक साबुन की टिकिया अगर कोई गरीब गांव में खरीद रहा है ना सर, तो अडानी अंबानी के बराबर का करदाता है। आप उसको कह रहे हो मुफ्त वैक्सीन, मुफ्त इलाज, मुफ्त राशन। नहीं साहब, कुछ मुफ्त नहीं है, उसका स्टेट है, इस वेलफेयर स्टेट का कमिटमेंट है, उसको आप डिनाइग्रेट मत करिए। आज जय हिंद बोलने में भी वो खुलूस नहीं आ रहा है जो आम दिनों में हुआ करता है। आहत हूं, जगाना चाहता हूं स्वयं को भी, आपको भी। क्योंकि अगर गंगा में तैरती लाशें, सर जिंदगी में डिग्निटी चाहिए, मौत में उससे बड़ी डिग्निटी चाहिए। हमने अनडिग्निफाइड डेथ को विटनेस किया है, और अगर हमने इसको दुरुस्त नहीं किया सर, आने वाली सदियां माफ नहीं करेगी। आप बड़े बड़े इश्तेहार छपवाओ, अखबारों के 4 पन्ने रंग दो, फलाना थैंक यू सर, इतिहास को थैंक यू कहने का मौका मिलना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद सर। तो मनोज झा ने साफ तौर पर राज्यसभा में यह कह दिया है कि जिंदगी की अपनी डिग्निटी होती है, लेकिन मौत की डिग्निटी उससे ज्यादा होती है। गंगा में तैरती लाशें सरकार से ये सीधा सवाल करेंगी, आने वाला इतिहास ये पूछेगा कि उसका कसूर क्या था। वहीं दूसरी ओर बिहार में बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा ने भी केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट करके कहा है, सरकार का जवाब आया है, कोविड में ऑक्सीजन की वजह से एक भी मौत नहीं हुई। अगर शर्म आती है सरकार के रहनुमाओं को तो चुल्लू भर पानी में डूब मरूं। अपने स्वभाव से मदन मोहन झा बहुत ही शांत हैं, लेकिन उन्होंने भी इस पर तीखी आलोचना की है। देश में ऑक्सीजन की कमी की वजह से हुई मौतों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आने वाले समय में सरकार को इस पर भी जवाब देना होगा, सरकार की इस पर भी तीखी आलोचनाएं होंगी। खैर, आज के जवाब के बाद आने वाले समय में केंद्र सरकार की जो राजनीति है, उसका जो एजेंडा है, उसे काफी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। देश दुनिया बिहार की हर छोटी बड़ी खबर के लिए आप बने रहें Cloud9 न्यूज के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।